having same functional group and similar chemical properties. Similar chemical properties and two successive members of the series differ by CS2 group. Obviously, so by same functional group and similar chemical successive members of series differ in their molecular formula by CS2. The different members of the series are called homologous. It's called as homologous series. Series of organic compound which have same functional group. Functional group बेटा सुने हेलोजेंस सुनना एल्केन एल्कीन भी हो सकते हैं यहाँ पे एल्केन एल्कीन के बाद हेलोजेंस अभी तक हमने क्या देखे या तो एल्केन देखी एल्कीन देखी और एल्काइन देखी फिर हमने हेलोजेंस एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड a series of organic compound having same functional group and similar chemical properties and two successive members of series differ in their molecular formula by CH2 जैसे देखें ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया क्या नाम है इसका मीथेन अरे CH4 क्लियर अब यही मैं दो कार्बन लेता हूं क्लियर तो क्या बनूंगा CH3 क्या बन गया C2 3 4 C2H6 अगला क्या बनेगा C3H8 C4H10 नाम है इसका मीथेन इसका नाम इथेन इसका नाम प्रोपेन इसका नाम ब्यूटेन क्या ये सारे एल्केन है क्या ऐसे स्ट्रक्चर बनते जाएंगे आगे अब मुझे एक चीज बताओ क्या इनके मोलिकुलर फॉर्मूला में CH2 का फर्क आ रहा है अगर मैं इसमें CH2 जोड़ रहा हूं तो क्या बना C2H6 अगर मैं इसमें CH2 जोड़ता हूं तो क्या बना C3H8 अगर मैं इसमें CH2 जोड़ता हूं क्या बना C4H10 आगे 5 कार्बन कर लो C5H12 क्या ये सारे एल्केन है यानी कि सबसे पहली बात तो ये सेम कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप में हम एल्केन एल्कीन एल्काइन इनको भी काउंट करेंगे क्लियर है यानी कि ये सारी एल्केन है क्या एक सीरीज चल रही है और एक के बाद आने वाला दूसरा मेंबर क्या मोलिकुलर फॉर्मूला CH2 से डिफर कर रहा है ऐसे मेंबर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं सक्सेसिव मेंबर क्या यूज करते हैं सक्सेसिव मतलब एक के जस्ट बाद आने वाला मेंबर तुम डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते तुम्हें मीथेन से किसमें आना पड़ेगा इथेन में तो क्या इथेन मीथेन के बाद सक्सेसिव मेंबर है क्योंकि इथेन मीथेन के बाद आता है तो प्रोपेन क्या इथेन का सक्सेसिव मेंबर है यानी तुम्हें दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में कितने का गैप देखने को मिलेगा CH2 ऐसी पूरी सीरीज को क्या कहा जाता है होमोलोगस सीरीज क्या कहा जाता है होमोलोगस सीरीज सो इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहल है तो सब में अल्कोहल डबल बॉन्ड है तो सब में डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो सब में ट्रिपल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो सब में सिंगल बॉन्ड है एल्डिहाइड है तो सारे एल्डिहाइड कीटोन तो सारे कीटोन और एसिड है तो सारे एसिड है फंक्शनल ग्रुप सेम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या सिमिलर होगी बिल्कुल अगर सारे अल्कोहल है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है सभी एल्कीन है तो उनकी सेम मतलब सिमिलर बिल्कुल एग्जैक्टली भी सेम नहीं जाएगी क्या जाएगी सिमिलर क्योंकि बेटा मास चेंज हो जाएंगे अरे यहाँ एक कार्बन या कार्बन के और हाइड्रोजन के नंबर बढ़ रहे हैं इनके मॉलिक्यूलर मास चेंज होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहती है इनकी सिमिलर क्यों रहती है क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है सेम है तो एक ऐसी सीरीज जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हो कि सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड डबल तो डबल ट्रिपल तो ट्रिपल अल्कोहल एल्डिहाइड सब में अल्कोहल सब में एल्डिहाइड सब में कीटोन और इनके आने वाले सक्सेसिव मेंबर्स एक दूसरे में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने से CH2 से डिफर करते हो तो ऐसी पूरी सीरीज को क्या कहा जाता है होमोलोगस सीरीज क्या कहा जाता है होमोलोगस सीरीज अरे समझ में आया क्लियर तो देखें ये लिख लें इसमें एग्जांपल होमोलोगस सीरीज का जैसे कि CH4 क्या है मीथेन CH3 क्या है ये इथेन CH3 CH2 CH3
क्या है ये? प्रोपेन CS, लिख लो ना, उसमें कोई फर्क नहीं। मैं तो अरे मैं इसलिए बता रहा हूँ था कि ये CH2 नजर आता जाए। क्या डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2 का कितने का आ रहा है? CH2 का, CH2 क्या बना ये? ब्यूटेन। क्या हर बार एक CH2 ऐड होता जा रहा है? ये सारे किसमें? होमोलोगस में। किसमें? होमोलोगस। मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल बनाओ। मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल का, और बताओ क्या ये होमोलोगस सीरीज में आ रहे हैं क्या? स्ट्रक्चर बना के देखो। अरे ओल मतलब एल्कोहल, OH लगाने, फॉर्मूला थोड़ी याद करने, स्ट्रक्चर बनाने हैं तो। OH एल्कोहल, ओल यानी OH, मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। डायरेक्ट भी बना दो ऐसे, ये कंडेंस फॉर्मूला लेके बना दो एक बार के भी। अरे क्या ये सब CH2 से डिफर कर रहे हैं? तो ये आपस में पूरी सीरीज कैसी है? होमोलोगस है, सब में सिंगल बॉन्ड है। एल्केन है, ये कौन है? पूरी की पूरी सीरीज एल्केन सीरीज है। क्या ये तीनों तीनों होमोलोगस है? क्योंकि कितने का डिफरेंस आ रहा है तीनों में? क्या सब में एल्कोहल है? यानी सभी एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। किससे? एल्कोहल। क्या सब में सिंगल बॉन्ड है? सेम फंक्शनल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सब में, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। क्लियर? और आने वाला सक्सेसिव मेंबर 1 2 3 कार्बन, क्या तीनों CH2 से डिफर कर रहे हैं? क्या ये दोनों CH2 से डिफर कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये तीनों आपस में कौन सी आगे मैं ब्यूटेनॉल ले लेता तो क्या ये भी किसमें जाता? होमोलोगस में। देखना कैसे, देखना कैसे। इथेनॉल, क्या ये CH3OH बनेगा? क्या ये CH3CH2OH बनेगा? कैसे सर? इथेनॉल एथ मतलब 2 कार्बन, क्या लगा हुआ है? OH, लगा दो हाइड्रोजन, CH3CH2। प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ओल मतलब क्या लगा हुआ है? OH, कर दो वैलेंसी पूरी। सर ये हाइड्रोजन क्यों लगा रहा हूँ बेटा? 4 बॉन्ड बनाने हैं, और कुछ नहीं बच रहा था, वहां क्या फिट होता है? हाइड्रोजन। एक बना चुका है, 3 और लगा दिए, 2 बना चुका है, 2 और लगा दिए, 2 बना चुका है, 2 और लगा दिए। अगला ले लो, क्या? ब्यूटेनॉल यानी 4 कार्बन, ओल मतलब एल्कोहल लगा हुआ है, CH3 CH2 CH2 CH2। क्या इनके मोलिकुलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस आ रहा है? हर सक्सेसिव कंपाउंड, ये मिथेनॉल है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तुम यहां से यहां जंप नहीं कर सकते। सक्सेसिव मतलब उसके बाद आने वाला, एक कार्बन के बाद 2, 2 के बाद 3 और फिर 4। क्या हर सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का। इनके मोलिकुलर फॉर्मूला में कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का। देखना, क्या मैं इसको ऐसे, ये तो हो गया CH3OH, इसका मैं फॉर्मूला क्या बनूंगा? C2H5OH, C2H5OH, इसका मैं क्या बनूंगा? C3H7OH, इसका मैं क्या बनाऊंगा? C4। अरे 10 के साथ। अब देखो इसका जुगाड़ सुनना, क्या ये सब एल्केन है? डबल बॉन्ड आ रहा है क्या कहीं कार्बन में? नहीं आ रहा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्लियर ना? CnH2n+2, यानी कि जितने कार्बन के नंबर है, हाइड्रोजन उसको डबल करके 2 जोड़ती है। क्लियर? पर यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह कौन आ रहा है? OH। कौन आ रहा है? OH। यानी इसमें एक हाइड्रोजन क्या कर देना? कम कर देना, और पीछे क्या जोड़ देना? OH। यानी फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1 OH। करके देख लो। N की वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो C2, क्लियर ना? N की 4+1 5 OH, क्या बन गया? C2H5OH। समझ में आया? तो ऐसे काउंट करके देख सकते हैं, ये बना CH3OH, ये C2H5OH, ये C3H7OH, ये क्या बन जाएगा? C4H9OH। तो क्या ये सारे आपस में होमोलोगस है? बिल्कुल है, क्योंकि इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का। ऐसी सीरीज जिसमें सक्सेसिव मेंबर्स, पहली बात फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। एल्केन और एल्कीन क्या आपस में कभी होमोलोगस हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो एल्कीन और ये एल्केन है, सेम होने चाहिए, एक ही मेंबर, फैमिली के मेंबर होने चाहिए, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो। फंक्शनल ग्रुप है तो एल्कोहल तो सारे एल्कोहल, एल्डिहाइड तो सारे एल्केन। और वो जो सीरीज बनती है जिसमें हर सक्सेसिव मेंबर में CH2 का गैप आता है, उस सीरीज को क्या कहते हैं? होमोलोगस। क्या कहते हैं? होमोलोगस। ये बना देगा स्ट्रक्चर से। कीटोन का, नहीं कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C डबल बॉन्ड, ये ना। मोलिक्यूलर, तुम 3 कार्बन लोगे,
तो इसके तो इधर भी कार्बन आएगा और इसका कोई मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है, वो तो मैंने जुगाड़ से बनाया एक OH एक्स्ट्रा। कीटोन सेंटर में आता है और इसके दोनों तरफ क्या रहने चाहिए, कार्बन रहने चाहिए, उससे कीटोन कहते हैं। कार्बन के बारे में बातें फिर देखा हमने, ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर गेन करेगा तो इसका न्यूक्लियस संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन चाहिए, गेन करने पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 समय, और लूज कर नहीं सकता क्योंकि लूज करवाने के लिए चाहिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये करता है शेयर, शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कंपाउंड को कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। फिर हमने प्रॉपर्टीज देखी किसकी, कोवलेंट कंपाउंड की। पहले प्रॉपर्टीज देखी ना कोवलेंट कंपाउंड की, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेट वगैरह ये सब देखे हमने, क्लियर। फिर हम आगे मूव करते हैं बेटा इसमें एलोट्रॉप्स की तरफ। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स देखे, बुक से पढ़ाया था और कहा था कॉपी में लिख लेना, जिसमें ग्रेफाइट था, डायमंड था और बर्किंसर फ्लोरीन था, ठीक है। फिर हमने बात की वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें सबसे पहले आया कैटिनेशन। एक देखा हमने टेट्रावैलेंसी और एक मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेट, ठीक है ना, प्रॉपर्टी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन 4 मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। ये 3 प्रॉपर्टी देखी हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के अंदर, क्या। फिर हम मूव किया बेटा किसकी तरफ, नोमेनक्लेचर की तरफ। किसकी तरफ, नोमेनक्लेचर की तरफ आ गए, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बोजन। पर कार्बन पर जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, यार उसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। पर हमने केवल हाइड्रोकार्बन्स पढ़े। क्या पढ़े, हाइड्रोकार्बन में एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन में वो सैचुरेटेड, जिसमें डबल ट्रिपल प्रेजेंट हो वो अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड वालों को कहते हैं एल्केन, डबल ट्रिपल के लिए एल्कीन और एल्काइन। हमने देखे इनके जनरल फॉर्मूले, रूट वर्ड एक कार्बन का मैथ, दो का हेड, तीन का क्रॉस, ब्यूट, पेंट और हेड। अगर सिंगल है तो पीछे सफिक्स क्या लगेंगे, एक, डबल है तो इन और ट्रिपल है तो आइन। फिर हमने देखा नोमेनक्लेचर, यार ना नोमेनक्लेचर में हमने देखा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, यार IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है सिंगल बॉन्ड में, नंबरिंग उधर से करनी की ब्रांच को कम नंबर, यार। फिर हमारे डबल बॉन्ड की तरफ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, नंबर उधर से देना है कि डबल बॉन्ड को कम नंबर की, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग उधर से करनी है कि ट्रिपल। अलग अलग नहीं है, कभी डबल ट्रिपल मिक्स नहीं हो। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं फिर ब्रांच को नहीं देखा जाता, फिर किसको देखा जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में अगर ब्रांच हो तो नंबरिंग उधर से करनी की ब्रांच को करना पड़ेगी। द पोजीशन ऑफ द ब्रांच इज मेंशन्ड बाय द नंबर ऑफ कार्बन 2। अगर एक से ज्यादा है तो डाई ट्राई, या डाई है तो कितनी बार 2,2 डाई, या 2,3 डाई, कि एक 2 सेकंड पोजीशन पे और एक 3 पोजीशन। नंबर को सेपरेट करना है कोमा से, नंबर और वर्ड को सेपरेट करना है हाइफन से। फिर है फंक्शनल ग्रुप, जिसमें सबसे पहले था क्या, हेलोजेंस। हेलोजेंस के लिए सफिक्स यूज नहीं होता, प्रीफिक्स यूज होता। आगे लगता है 2-क्लोरोपेंटेन, यानी पेंटेन की चेन के दूसरे नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। 2-क्लोरोपेंटेन, 2-ब्रोमोपेंटेन, 2-आयोडोपेंटेन, यानी इसमें यूज होता है प्रीफिक्स। फिर बात करते हैं अल्कोहल की, फंक्शनल ग्रुप OH, सफिक्स यूज होता है ओल, क्लियर। वही नंबरिंग उधर से करने की, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, क्योंकि OH सेंटर में कहीं भी आ सकता है। कीटोन, सिंपलेस्ट कीटोन 3 कार्बन का, अरे OH तो कहीं भी लगा सकता हूँ, 5 कार्बन की चेन में दूसरे नंबर पे OH लगा दिया, क्या बन गया वो, केवल एल्डिहाइड और एसिड, यार ना केवल एल्डिहाइड और एसिड लास्ट में आएगा। इधर देखो 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने क्या लगा दिया OH। हाँ तो देखो ये क्या बन गया, CH3 CH CH2 CH2 CH3। अरे क्लियर। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, क्या है लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से क्या मिले। क्या नाम बना, 5 कार्बन की चेन, पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, क्या नाम है इसका, 2 पेंटेनॉल। यानी मेरे पास एक पेंटेन है जिसके सेकंड पोजीशन पे ओल लगा हुआ, OH लगा हुआ, ओल यानी OH लगा हुआ, क्या बन गया 2 पेंटेन। अरे कोई दिक्कत, एल्डिहाइड और एसिड हमेशा लास्ट में ही आएंगे। कीटोन मिनिमम, सिंपलेस्ट कीटोन कितने कार्बन का, 3, इससे नीचे कीटोन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप ये है। तो अगर इधर भी कार्बन और इधर इधर हाइड्रोजन लगा दिया तो एल्डिहाइड बन जाए। तो इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, सिंपलेस्ट कीटोन ये है। एल्डिहाइड क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड OH, इधर चलेगी कार्बन की चेन, और एसिड क्या है, C डबल बॉन्ड OH, इधर चलेगी कार्बन की चेन। अगर यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, क्या सिंपलेस्ट एसिड है, क्या इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी जोड़ोगे, कौन सा एसिड है ये, मिथेनोइक एसिड। IUPAC नेम क्या है, मिथेनोइक एसिड, मिथेन प्लस ओइक एसिड, सफिक्स क्या यूज होता है, ओइक एसिड। तो E हटा देना, क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड, कॉमनली कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। कोई दिक्कत, 2 कार्बन में अगर यहाँ लगा दूं मैं तो ये क्या बन गया बेटा, मिथेनल, क्या बन गया मिथेनल। सफिक्स क्या यूज करते हैं, AL,
कॉमन नाम क्या है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आया? तो इस तरह से हमने क्या देखा, नोमेनक्लेचर, और फिर हमने बात की होमोलॉगस सीरीज। यानी ये चैप्टर अभी तक ऐसा कोई विषय आया नहीं टफ, रिवाइज करें। बेटा सुनना ध्यान से, केमिकल प्रॉपर्टीज को 4 रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें ऑक्सीडेशन है, एलिमिनेशन है। इतना भी नहीं करना एलिमिनेशन के साथ। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देना। मास कितना होता है? 12। और हाइड्रोजन का एक, 2 हाइड्रोजन है तो कितना मास आएगा? 14। यानी मुझे एक चीज बताओ, दो होमोलोगस के बीच में एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, जिसको फिर आईयूपीएसी ने मॉडिफाइड करके क्या बना दिया? यू यूनिफाइड मास। ये 9वीं में पढ़ाते हैं। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, तो आईयूपीएसी ने क्या बना दिया? यू। ये CH2 का मास निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, 6 दूनी 12, एटॉमिक नंबर 6 होता है, 12 डबल करते हैं, और हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो मास हो गया 2, 14U। यानी कि दो होमोलोगस आपस में कितने मास से डिफरेंस लेके आएंगे? 14U से, क्योंकि फर्क कितने का आ रहा है? CH2 का। CH2 बढ़ते जा रहे हैं, तो मास भी कितना बढ़ता जा रहा है? 14U। कितना बढ़ता जा रहा है? 14U। और इस मास में डिफरेंस आने की वजह से इन प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो सिमिलर क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मास of two adjacent members is 14U. With increase in molecular mass, members show a gradual change in physical properties. फुर्ती से लिखो रे। These are some of the characteristics of homologous series. सभी मेंबर्स सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? सबने वह चाह रहा तो वह चाह रहा है। Any two adjacent homologous series differ by CH2 group. All the compounds of homologous series will have similar chemical, not same, similar chemical properties. The difference in the molecular mass of two adjacent members is 14U. With increase in molecular mass, members show a gradual change in physical properties like boiling point and melting point increases with the increase in molecular mass. केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, पर मास बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत चेंज, धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब स्लो, अचानक से नहीं बढ़ जाएगा कि एक के बाद दो कार्बन के चेन आ गई तो अचानक से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, उसे कहते हैं ग्रेजुअल चेंज यानी स्लो चेंज। So here are some of these chemical properties of characteristics of homologous series. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है तो वाटर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंबशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंबशन। सुनना, कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, क्लियर? बनेगी CO2, H2O, और साथ में क्या रिलीज होगी? हीट एंड लाइट। इसे ही क्या कहते हैं? कंबशन। जैसे तुम कोयला लकड़ी जला रहे हो, क्या वो कार्बन कंपाउंड है? क्लियर ना? तो यहाँ से बेटा बनती है CO2, H2O, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंबशन। मैं सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड लेता हूँ, क्या लेता हूँ?
CH4 नाम क्या है इसका? मीथेन। कंबशन हो रही किस प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बेटा ध्यान रखना, सुनना, मैं डेफिनेशन लिखवा दूं। फिक्स प्रोडक्ट है, तुम्हें क्या बनानी है? CO2। क्या बनानी है? H2O। और साथ में क्या बनाओगे? हीट एंड लाइट। क्लियर? कोई सा भी, फिर इसकी बैलेंसिंग कर देना। क्लियर? इतने ज्यादा कार्बन तक वो नहीं जाएगा, वो 2-3 कार्बन तक रहेगा। जैसे इसकी अगर बैलेंसिंग करते हैं, देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इधर हाइड्रोजन 2 लगाओ, 2 लगाने से ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। यहाँ 2। ये क्या होगी इसकी बैलेंसिंग? यहाँ ऊपर क्या लिखोगे बेटा? हीट। क्या लिखोगे? हीट। यानी कि ये देखे, हीट ना भी लिखे उसमें, एक बार का इसको बर्न करना पड़ेगा, फिर ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा? बर्न होता जाएगा। यानी एक बार इसको हल्की सी एनर्जी दी, फिर कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने आप बर्न हो रहा है, और क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट एंड लाइट। इस प्रोसेस मतलब शुरू में एक बार हीट देनी भाई, तुमने क्या यार? तो यहाँ वही हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे कंबशन की डेफिनेशन। लिखो, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स। नहीं, पहले डेफिनेशन, ये तो मैंने समझाया कार्बन, फिर आएगी बर्निंग ऑफ। हाँ, ये तो मीथेन है, नेचुरल गैस। बाकी नेचुरल गैस नहीं है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की मीथेन है। नहीं, मीथेन एक कंपाउंड, ये गैसियस स्टेट में भी होती है, ये एक सॉलिड कंपाउंड भी है मीथेन। और ऑब्वियसली गैस बर्न क्यों नहीं हो सकती? एलपीजी बर्न नहीं हो रही, गैस बर्न हो रही है ना, फ्लेमेबल गैस है मीथेन। बिल्कुल हाइड्रोजन फ्लेमेबल गैस। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स including allotropes once in oxygen to give carbon dioxide and water, and releases energy in the form of heat and light, and releases energy in the form of heat and light, and releases energy in the form of heat and light. This reaction is called as combustion. This reaction is called as combustion. कर लो जैसे वही इसका CH4 का किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। देखो इसने कह दिया, दिमाग लगाना ही नहीं है। कार्बन का कंपाउंड दिख जाए और ऑक्सीजन दिख जाए, CO2 पानी और हीट एनर्जी, CO2 पानी और हीट एनर्जी, कार्बन का कंपाउंड दिख गया, चाहे एलोट्रोपी क्यों ना हो। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स इंक्लूडिंग एलोट्रोप, फंक्शनल ग्रुप एलोट्रोप, कुछ भी हो, अगर कार्बन का कंपाउंड और ऑक्सीजन में बर्न कर रहा है तो 100% CO2 और क्या बनाएगा? वाटर। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2, और साथ में क्या निकल रही है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। कर देना फिर बैलेंसिंग। ये दो यार ना, यहाँ इनका 2 क्यों है? ठीक है, हीट एंड कुकिंग ऑफ ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, सुनिए एग्जॉस्ट हीट नहीं निकल रही है, उसमें जो पानी डालते हो उसको स्टीम में कन्वर्ट होता है, वो कढ़ाई गर्म हो रही है, उससे हीट बाहर नहीं आएगा। दिस प्रोसेस या दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंबशन। एक तरह की रिएक्शन ही तो हुई, रिएक्शन का नाम कंबशन है। ये एक्सो में इससे तुम थोड़ी सप्लाई दे रहे जैसी रिएक्शन जिसमें से एनर्जी बाहर निकलती है वो ऐसी रिएक्शन। तो यहाँ कह रहा है एनर्जी रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है तो कैसा प्रोसेस है? अरे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कह रहा है रिलीजेस एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है। अगली रिएक्शन लिखे जैसे इसमें मैं लेता हूँ बेटा C2H4। अच्छा इसका नाम क्या था? इथेन। अब मैं लेता हूँ इथीन, C2H4। क्या यही फॉर्मूला इथीन का? यार अरे जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। यार ना, क्या ये एल्कीन है? इथीन एल्कीन है तो जनरल फॉर्मूला CnH2। दिमाग लगाना ही नहीं। क्या है? कार्बन का कंपाउंड है, ऑक्सीजन से हो रहा है। अरे बनावे तो ले लो, प्लस ईथेन प्लस ईथेन। इसकी इसकी ये तो सॉलिड में जाएगा, ये गैस में जाएगी। ऑक्सीजन गैस में, ये गैस, ये यहाँ से गैस हीटन लाइट बर्निंग हो रही तो फ्लेम भी प्रोड्यूस हो रही ना।
आज जल्दी है तो कोई फ्लेम बस कलर पे चेक, कुछ फ्लेम ब्लू होती है, कुछ येलो होती है, वो मैं आगे लिखूंगा। हाँ इसमें गैसों पेट्रोल में कार्बन कंपाउंड बर्निंग हो रही CO2 और H2 पर वो अनसैचुरेटेड आ जाता है। वहाँ आगे एक होता है कंप्लीट कंबशन, एक इनकम्प्लीट कंबशन। जो हमारी LPG है तो ब्लू फ्लेम कैंडल अलग अलग जोन, येलो जोन देखना, उसमें ब्लू मिलेगा, ऊपर येलो मिलेगा, नीचे ब्लैक जोन, डार्क जोन मिलेगा, अंदर येलो। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे डिपेंड है, अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पाती, इनकम्प्लीट कंबशन। मोमबत्ती बुझ जाती तो काला काला निकलता है, यानी बर्न नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबशन। क्लियर? बैलेंसिंग बताओ। 3 2 2 3 2 2। अरे कोई दिक्कत? क्लियर? एक और करें, देखें इथाइन ले लेते हैं, C2H2 प्लस O2। देखें इनकी बैलेंसिंग जरूरी नहीं है, ये रिएक्शंस वो केमिकल वाले चैप्टर नहीं है, हम इनकी बैलेंसिंग की बात करें। कंपाउंड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, कंबशन कराना है, क्या निकालो CO2 H2 और हीट और नहीं है। ये केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन के कंपाउंड की, कि कार्बन का कंपाउंड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है CO2 H2 और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, गैस होगी, क्योंकि बेटा जितना टेम्परेचर उतना गैस में प्रोड्यूस होगी। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक? यार अच्छा सुनो, अगर मैं केवल प्योर कार्बन ले लूं, इधर देखो अभी इस रिएक्शन को, C2H2 क्या है, क्या है ये C2H2? इथाइन है। अरे CnH2n -2, CnH2n -2, कार्बन दो, दो दूनी, फिर डबल करना उसको, चार, चार में से दो गए, दो, ये इथाइन है। अगर मैं एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूं कि मैंने कोई हाइड्रोकार्बन नहीं लिया और केवल कार्बन ले लिया और इसको मैं बर्न कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कॉम्बिनेशन